आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एम तथा एम गुणित रूट 3 यानी कि वर्गमूल 3 चुंबकीय आघूर्ण वाले दो छड़ चुंबक एक साथ इस प्रकार बांध दिए गए हैं कि उनके अक्ष परस्पर लंबवत हैं। उन्हें कार्क के साथ रखकर पानी के ऊपर तैरने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, वे चुंबकीय याम्योत्तर से कितने कोण पर संतुलन में आ जाएंगे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए संतुलन बिंदु हमें कहाँ पे प्राप्त होगा। तो हम लोग प्रश्नानुसार यहाँ पे दो चुंबक को बांध लेते हैं। ये देखिए, हमने जैसे प्रश्न में बोला था वैसे दो चुंबक को बांध दिया है। हम लोग मान लेते हैं कि जो N1 S1 है, ठीक है, N1 S1 है वो हमारा क्या है, M चुंबकीय आघूर्ण वाला चुंबक है। ठीक है, M चुंबकीय यानी कि ये जो M चुंबकीय आघूर्ण वाला चुंबक है और जो कि चुंबकीय याम्योत्तर से ठीक है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है, इससे क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इससे ये थीटा कोण बना रहा है तथा हम ये बोल देते हैं कि जो M गुणित वर्गमूल 3 वाला जो हम लोग का आघूर्ण वाला चुंबक है उसको हम लोग N2S2 बोल दे रहे हैं। यह क्या कर रहा है, चुंबकीय आम्योत्तर से 90 अंश के साथ, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये दोनों चुंबक हमको प्रश्न में बोला गया है कि इस तरह बांधे गए हैं कि इनके अक्ष जो है, चुंबकीय अक्ष जो है एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, इस कोण को अगर हम लोग देखें चुंबकीय याम्योत्तर से इस कोण, इसके अक्ष के कोण की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 ऋण थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 ऋण थीटा हो जाएगा ये वाला कोण हमारा। तो अब आइए अब हम लोग इस प्रश्न को आगे हल करते हैं, इतना हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे N1 S1 पर जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो क्या होगा। N1 S1 पे यहाँ पे क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। ठीक है, एक इधर लगेगा और इधर S1 को वो क्या करेगा, इधर घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये क्या करेगा, इसको जो हमारा पहला रहेगा उसको घड़ी की दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। N1 S1 जो हमारा चुंबक है जिसका बलाघूर्ण M है उसको घड़ी की दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे चुंबकीय आम्योत्तर के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग N1 S1 का जो बल आघूर्ण है, ठीक है, बल आघूर्ण जो बोल रहे हैं हम लोग N1 S1 का, उसको हम लोग τ1 लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा MB साइन थीटा। ठीक है, ये एम बी साइन थीटा हो जाएगा हमारा। तो बी तो चुंबकीय क्षेत्र है, हम उसके ध्रुव प्राबल्य को बताएगा, और ये साइन, ये क्या कर रहा है, इसके साथ कोण बना रहा है थीटा, इसलिए ये साइन थीटा हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, घड़ी की दिशा में, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो क्लॉकवाइज लिख दिए। ठीक है, घड़ी की दिशा में हो गया। अब अगर हम लोग बात करें N2S2 पर बल युग्म आघूर्ण का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, τ2 से दिखा देते हैं। N2S2 है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M गुणित √2 गुणित, सॉरी ये √3 है, M गुणित, यह आ जाएगा हमारा M गुणित वर्गमूल 3 B साइन, ये क्या कर रहा है, यहाँ से चुंबकीय आम्योत्तर से 90 ऋण थीटा का कोण बनाएगा तो हमको इसका कोण प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 ऋण थीटा का कोण बनाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखें तो जो N1 है वो क्या करेगा, इसको इस तरफ अपने N जो है हमारा N, उसका जो ध्रुव है वो उसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा और S जो है वो इधर घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इसके घूमने का जो दिशा रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो बलाघूर्ण है वो समान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो स्मॉल m रहेगा, हमको स्मॉल m दिया गया है, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे संतुलन की स्थिति देखेंगे। हमसे पूछा है कि संतुलन की स्थिति निकालिए इस स्थिति में बोल के। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में जो बलाघूर्ण है दोनों का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो जो बलाघूर्ण का मान हम लोग यहाँ पे लिए हैं उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m b साइन थीटा बराबर, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल m गुणित वर्गमूल √3, ठीक है, वर्गमूल 3 साइन 90 अंश ऋण
थीटा इतना हो गया, ठीक है हमारे पास। अब देखिए हम लोग अगर साइन 90 अंश ऋण थीटा को चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो m और m है ये कट जाएगा, यहाँ पे b भी आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, b और ये b कट जाएगा, एम बी और एम बी यहाँ से कट गए, m कट गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा √3। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो साइन 90 ऋण थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसका मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। हमको ये कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को मान निकालना है, ठीक है, इन लोग के संतुलन की स्थिति का। तो हम लोग कॉस थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर बराबर हो जाएगा √3। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3, ठीक है। अब हम लोग को जो टेन थीटा का मान जो है वो वर्गमूल 3 कब मिलता है, जब टेन 60 अंश का हम लोग मान लेते हैं, उसका कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हम लोग को, क्योंकि हम लोग को थीटा का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, ये हो जाएगा इस हम लोग को √3 का प्राप्त होता है, टेन 60 अंश में मिलता है, ठीक है। 10 और 10 यहाँ से कट जाएगा, तो हमको थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 60 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये संतुलन कैसे आएगा। हमको यहाँ पे ये थीटा बराबर 60 अंश मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा स्मॉल m था, ठीक है, यानी कि पहले चुंबक के लिए हमने जो स्मॉल m का यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण दिया था, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m था, उसके लिए हम लोग क्या किए, थीटा प्राप्त कर लिए। और हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो हमारा बल आघूर्ण होगा वो n2 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारे देखिए पहले n1 s1 है वो क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसका मान तो हमें कितना मिल गया, हमें 60 अंश प्राप्त हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसके यानी कि H2N2 से यह चुंबकीय आम्योत्तर से कितना कोण बना रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए हम उनने क्या कहा था कि 90 ऋण थीटा का यह कोण बनाएगा, कौन बनाएगा, m वर्गमूल √3 वाला जो ध्रुव प्राबल्य का जो चुंबक है वह इतना कोण बनाएगा, ठीक है, यानी कि N2H2। तो इसका मान इतना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर थीटा का मान रख दे तो ये हमारा हो जाएगा 90 ऋण यहाँ से 60 अंश थीटा का मान। तो हमको इसके लिए जो एंगल मिलेगा या कोण मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये m √3 ध्रुव प्राबल्य वाले चुंबक के लिए हमको कितना प्राप्त होगा, 30 अंश प्राप्त होगा, ठीक है। यह चुंबक के लिए प्राप्त होगा N2H2 के लिए। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे दोनों स्थिति में मिल गया है। अगर हम लोग N1 N2 की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास N1 N2 के लिए हमारे पास जो संतुलन का कोण हमको प्राप्त होगा वो 60 अंश होगा, ठीक है। और जो m वर्गमूल 3 जो गुणा में था ध्रुव प्राबल्य वाला, उसके लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, मान जो है वो 30 अंश प्राप्त होगा। तो हमने दोनों ही स्थिति में उसके संतुलन के लिए कोण निकाल लिया है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।